आवाम की आवाज। ऐसा नहीं है कि आज से पहले हमने कभी जाली डॉक्टर्स को बेनकाब ना किया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई ना की हो या ऐसे कारोबार को बंद या सील ना करवाया हो, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि कोई भी इससे सबक नहीं सीखता। क्लिनिक बंद होने के बाद किसी और जगह पर किसी और नाम से इस कारोबार को शुरू कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर ये कि इंसानों में मौत बांट रहे हैं, कितनी जिंदगियों से खेल रहे हैं, ना जाने कितने लोग उनके जुल्म का शिकार हो चुके हैं। इसी जरूरत के तहत हम वक्तन फवक्तन ऐसे जाली डॉक्टर्स की निशानदेही करते हैं, मुतल्लिका डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी करते हैं। आज भी हम बहुत से क्लिनिक्स और अस्पतालों का रुख करेंगे जो बहुत अरसे से कायम तो हैं, लेकिन वहाँ के हालात देखकर आप खुद परेशान हो जाएंगे। टीम अवाम की आवाज ने महकमा हेल्थ का रुख किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जाली डॉक्टर्स, उनको जितना ज़्यादा पकड़ा जाए, उनकी जितनी ज़्यादा रोकथाम की जाए, वो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये एक ऐसी कार्रवाई है जो हम हर साल ही तकरीबन करते हैं और इस वक्त भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी नफरी के साथ हम जाएंगे मुख्तलिफ़ इलाकों में और देखेंगे कि जहाँ जहाँ ऐसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि क्लिनिक खोलने के, अस्पताल खोलने के मजाज नहीं है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि हम किस जगह पर जाएंगे और कहाँ कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेहर साहब। हमें कुछ इत्तला मिली है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है ना वो कस्बा कॉलोनी की एरिया है जहाँ पे लीगल प्रैक्टिस जो हो रही है, जो कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको हम स्क्रूटनाइज करने जा रहे हैं वहाँ पे। हमारे साथ ये बताइए कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे? बाकायदा हमारे साथ जो है असिस्टेंट कमिश्नर वेस्ट वो हैं, उनके साथ पूरी नफरी है। जी, फिर हम यहाँ ऑफिस से निकलते हैं क्योंकि आपको पता है कि ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं तो बहुत सी जगहों पर रिटेलिएशन का सामना भी करना पड़ता है। लोग बाज़ औक़ात अमनो अमान की सूरत हाल भी ख़राब करते हैं, जिसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर को साथ लेना भी ज़रूरी होता है। चलते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आज की कार्रवाइयाँ देखते रहिए। अब हम बड़े एक क्लिनिक की जानिब जहां पर दांतों के जुमला अमराज का इलाज किया जाता है। बता रहा हूँ तो हम भी यही पूछ रहे हैं ना। आप डॉक्टर तो नहीं है ना? आप यहाँ पे किस हैसियत में बैठे हुए हैं? भाई डेंटल टेक्नीशियन है, लैब जो वर्क है वो करते हैं। आप डॉक्टर तो नहीं है ना? नहीं, मैं आप पेशेंट को कैसे देख रहे थे? मैं पेशेंट देख नहीं रहा हूँ, इनको मैंने बोला कि लाइट गई हुई है, आप आए बैठे। से पहले आपने पेशेंट को नहीं देखा है? डिप्लोमा दो। नहीं मैंने बोला दांत में दर्द है, उन्होंने बोला भाई यहाँ बैठ जाओ मैं देखता हूँ। जो डॉक्टर है लेकर आपके पहुँच जाएंगे, आप अपना। अभी तो आप तो डॉक्टर नहीं है ना? आप इस बात को मानते हैं डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर की कुर्सी पर मौजूद शख्स जिसके मुंह में भरा पान बात करते हुए बाहर गिर रहा था, उसका कहना था कि वो खुद एक सहाफी है और अखबारात के लिए काम करता आया है। अब ये फरमाने लगे कि वो डॉक्टर के दोस्त हैं और यूं ही आकर क्लिनिक में बैठ जाते हैं, गपशप लगाते हैं। क्या नाम है आपका? एजाज। एजाज साहब, आप बता रहे हैं कि आप सहाफी हैं? जी। अच्छा, कहाँ लिखते हैं या कौन से चैनल पे काम करते हैं? मैं चैनल पे नहीं, डेली रोजनामा में था। ठीक है। उनके जो एडिटर थे अनवर बिन अब्बास मेरे कजन है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए, वो तो आप, बड़ी अच्छी बात है आप सहाफी हैं, यहाँ पर बैठे हुए क्या करें डॉक्टर की कुर्सी पे? मैडम डॉक्टर गए हुए, डॉक्टर मेरे दोस्त हैं और मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया हूँ। तकरीबन हफ्ते में 2-3 मरतबा आ जाते हैं, हम उनसे आके बैठ जाते हैं, मरीज भी चेक करते हैं? नो मैडम, मैं क्यों चेक करूँगा जब मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, अभी जो साहब यहाँ आए थे उन्होंने कहा मेरा दांत चेक कर लें, आपने कहा लाइट नहीं है, लाइट आ जाए तो दांत चेक कर लें। आप एक ही बात को बार बार रिपीट करें, तो जबकि मैं वही बताएंगे ना आपको। मैं हूँ। अपना NIC दे दीजिए जनाब। नहीं, ये बता देना जो कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या नहीं कहा आपने? ये मैं मना कर रहा हूँ आपको, उनको बोला कि मैंने लाइट गई हुई है, आप बैठ जाए, डॉक्टर आ जाता है, चेक कर लेंगे, देख लेंगे। क्या बात की उन्होंने? आया मैंने बोला लगता मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने बोला आप अंदर बैठे, मैंने अंदर तो लाइट नहीं है, कह रहे आप चले मैं आ रहा हूँ। एक लड़का जिसको मरीज बताया गया था, उससे जब बातचीत की तो पता चला कि वो यहाँ पर काम करता है, मगर उसको भी डॉक्टर का नाम मालूम नहीं था। कितने समय पे काम करते हैं? मुझे कुछ टाइम हुआ। कितना टाइम हो गया अंदाजन?
तकरीबन 6 महीने में आपको डॉक्टर का नाम ही नहीं पता। झूठ बोल के आपको क्या मिल जाएगा? तो क्या नाम है डॉक्टर? अच्छा एक मिनट चुप करें, पहले मैं इनसे बात कर लूं। आपसे मैंने पूरी बात की है, पहले बात कर लें। अच्छा आपने क्या काम किया हुआ है? किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं? मैं डेंटिस्ट्री में। क्या किया हुआ? आपने कोई कोर्स किया हुआ है? जी टेक्नीशियन। कौन से साल में आप कोर्स के? फर्स्ट ईयर। कितने साल का कोर्स होता है आपका? टेक्नीशियन साल का है। टेक्नीशियन एक टेक्नीशियन साल का कोर्स आप कर रहे हो और आप समझते हैं आप इस चीज़ की आपको इजाज़त मिल रही है? डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे शख्स को मेरे सवाल कंफ्यूजन लग रहे थे और बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि में काम करने वाले उनके भांजे से मैं बात कर लूं। अच्छा आप बैठे न्यूज में मेरा भांजा में तो मैं क्या करूं? आपकी उसको बात क्या करा करूं? देता मैं हूं। बात करके क्या करूं? आप ब्लैकमेल क्यों चिल्ला क्यों रहे हैं? आप क्या ब्लैकमेल? आपको किस बात चीज क्या की है? ब्लैकमेलिंग? आपको कौन बोला? आप तो झूठ बोल रहे हैं भाई मेरे। एक बात को आप बार कह बार रहे हैं- रिपीट करके हम उनके तो डॉक्टर बच्चे साहब पे- का नाम पूछ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना सर, बेटे मेरे साथ बता रहा हूँ तो ना हम भी यही पूछ रहे हैं ना। आप ओहो जी मिलाइए जिसको कॉल मिलानी है आपने। मिला रहा हूँ ना। जी, मिलाइए। आप उसका परमिशन लेकर मिलाऊं या नहीं तो आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं भाई मेरे? बदतमीजी नहीं कर रहे। आप बदतमीजी वैसे नहीं कर आपसे मैं कुछ बड़े आराम नहीं। तमीज से बात कर रही हूँ और आप बिला वजह अब बदतमीजी पे उतर रहे हैं। मैं आपसे उसी नहीं, जो आप गलत मैं वे में आप अपने बात कर रहे सिस्टम हैं। में हूँ, मैं आपको कौन सा वो- सिस्टम? यार आप डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। डॉक्टर मेरी बहन आ जाएगा, वो कहीं नहीं बस- कब आएगा? आप अपना कांटेक्ट दे दें वो जो डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैं क्या ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट वाले नोटिस देंगे देके ना। जा रहे हैं आपको डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डिवीजन कराची का। आ जाएगा। तो आप आ जाएगा तो अभी आपको बताने में क्या हर्ज है? अब आप बता दीजिएगा कि जी ये डॉक्टर साहब बैठते हैं यहाँ पर, बात खत्म। आप बहस किए चले जा रहे हो कंटिन्यू। सर डॉक्टर फरहान नासिर है उनका नाम, और वो गए हुए सिटी डेंटल में अपने कोई सामान लेने आ जाएंगे। अभी आए 2 घंटे में आए। मैं आपके एक पास बात को अच्छा मोबाइल नंबर 4 दफा वो भाई उनका नंबर दे अच्छा। दे, उनका नंबर दे दे फरहान नासिर का। जब उनसे कहा गया कि कॉल करके डॉक्टर साहब को बुलाएं तो वो आए बाएं शाएं करने लगे। हालांकि उनके शनाख्ती कार्ड पर उनके दस्तखत डॉक्टर एजाज के नाम से थे। मजे की बात देखिए आप कि ये बता रहे हैं कि मैं नहीं, और यहाँ दस्तखत शनाख्ती कार्ड पर डॉक्टर एजाज से किए हैं। तो शनाख्ती कार्ड पे डॉक्टर एजाज से। यहाँ की लेबोरेटरी के हालात आपको दिखाते हैं जहाँ मरीजों का इलाज होता था। इलाज क्या होना था, लोग मजीद मर्ज लेकर ही घर जाते होंगे। ये इसके लिए दांत साफ करने की। अच्छा तो ये इससे होता है जो जंग लगा हुआ है, ये जरा मैं देखूं। अब ये स्केलर देख लीजिए जरा, इस पे जंग भी दिखाइएगा, हम करीब से दिखाते हैं आपको। जंग लगा हुआ है, ये टूटा भी हुआ है, जंग लगा हुआ है। और ये जो जहाँ से पानी आ रहा है दांतों को साफ करने के लिए, उसकी हालत आप देखिए। ये देखें ये किस बोतल से पानी आ रहा है, और ये ज़रा टॉवल्स जो रखे हुए हैं उसकी हालत देखिए। अच्छा ये स्टरलाइज़र है। अच्छा ये क्या है? ऑटोक्लिफ है। इसके अंदर स्टरलाइज होते हैं जी। और इसकी हालत आप देख, एक सेकंड जी, इस्तेमाल में भी नहीं है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स अपनी तरफ से स्टरलाइज किए हुए हैं उनकी हालत आप देखिए, जंग लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कभी किसी से हमारी सहाफ़ी से बात करा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम डॉक्टर को बुला रहे हैं, डॉक्टर का नंबर उन्हें दोनों फ़ोन में नहीं मिला। और बुरा हाल है इस वक्त क्लिनिक का। और जब भी ऐसी डस्ट वाली जगह पे जाती हूँ मुझे छींकें आने लग जाती हैं। उससे पहले कि छींकें आए, बात ये है कि इन तमाम चीज़ों से किसी भी मरीज को हेपेटाइटिस जैसी बिल्कुल। बीमारी लग सकती है। बिलाखिर उन्होंने तमाम बातें मानना शुरू की और अब उनके बयान बदलने लगे। आपका जो आईडी कार्ड है उसके पर आप ही के दस्तखत है ना? जी, जी। इनके, मेरे या इनके तो नहीं है? मेरे होंगे। ठीक है, उसके पर आपने डॉक्टर एजाज लिखा हुआ है जी। सहाफ़ी एजाज तो नहीं लिखा हुआ? मैं तो सहाफत में तो काफ़ी बाद में आया। नहीं तो आप डॉक्टर हैं? मैडम मैं टेक्नीशियन एक BDS थे डॉक्टर ताज हैदर। अच्छा। उनके साथ काफ़ी टाइम काम तो करता। फिर आप डॉक्टर हो गए और आपने अपने दस्तखत भी डॉक्टर एजाज कर लिए। NIC पे। NIC पे ये लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है, हम आपने खुद ही दिया, खुद ही आपने हमको दिखाया। अच्छा जी, अब आप ये शनाख्ती कार्ड जो आप ही का है ना? जी सर। एजाज नाम आप ही का है। और ये विजिटिंग कार्ड भी आपने डॉक्टर एजाज राना के ये छपवाए हैं। आईडी कार्ड पे नाम भी एजाज राना है, ठीक है, इत्तेफाक हो गया और ना? अभी जो है ना आप यहाँ पर बैठ के ये चीटिंग कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो लोगों से, और जो है ना ये आप काम कर रहे हो इलीगल। आपकी कोई क्वालिफिकेशन है किसी भी लेवल की? कोई सर्टिफिकेट भी है? सर मैं अभी
सर से बात कर रहा था कि आप सर अपना कांटेक्ट दें, बीडीएस डॉक्टर बीडीएस सर हायर किया हुआ है, वो आते हैं। और अभी भी आपके आने से बाखुदा एक 15 नहीं, वो यहाँ आके क्या करता है सर? जो आके वो यहाँ पर मक्खियाँ आके मारेगा, नहीं सर, क्या करेगा? जो पेशेंट होते काम करते हैं वो पेशेंट तो आप इधर देख रहे हो, बाखुदा मैं उनके अंडर। नहीं, आपने अपने दांतों की हालत देखी है? दुनिया के दांत पर साफ कर रहे हैं। आप दांतों के डॉक्टर बने हुए हो, आपने अपने मुंह की हालत देखी है? आप क्या इलाज करोगे दांतों का? सर मैं बीडीएस की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बीडीएस कहाँ है बाबा, दिखाओ ना। सर भी आ जाते, मैं आपने कॉल किया, आप कह रहे थे कि मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने सर को सुना है। ये ड्रामेबाज यहाँ मुझे पता है सारी, ये मुझे पता है, ठीक है ना। मैं जो जहाँ के जो हब है ना आपका जाली डॉक्टरों का, मैंने वहाँ पर भी ऑपरेशन किए हुए हैं। ये सर्टिफिकेट जो है ना डॉक्टरों के यहाँ पर लटकाए हुए होते हैं, फिर उनको जो है ना घरों से फ़ोन करके बुलाया जाता है कि भाई अभी आ जाओ, चेकिंग करने के लिए जो है ना आए। डॉक्टर एजाज को नोटिस दे दिया गया और अगले दिन महकमा सेहत तलब करने के साथ साथ उनके क्लिनिक को सील भी कर दिया गया। आपको वो आएंगे डॉक्टर साहब को। चलो ठीक है, आपकी मान लेते हैं। इसको गिरफ्तार करते हैं। अच्छा, ठीक है ना, इसको गिरफ्तार करते हैं क्योंकि ये मतलब ये जालसाजी, फ्रॉड, धोखाधड़ी के इल्जाम में, ठीक है ना। बाकी कार्रवाई जो है ना आप अपनी फिर जो है ना करते रहिएगा। इसको क्लिनिक को भी सील कर दें। सिर्फ ये जो भी कह रहे हैं उनको कहने दें, काफी देर से कह रहे हैं। सिर्फ ये जो सिग्नेचर किए गए हैं ये जरा आप देख लीजिए, जो रिसीव किए हैं इन्होंने, ये आप पढ़ लीजिए। अभी आप बाहर आ जाइए, ये आपका क्लिनिक सील है, आइए। ऐसे जाली डॉक्टर्स को जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं होता कि अगर किसी की सेहत का नुकसान हो या कोई जान से जाए तो उसकी जिम्मेदारी इन पर आयद होती है और रोजे कयामत उनको इसका जवाब देना होगा। बता रहा हूँ तो हम भी यही पूछ रहे हैं ना। आप डॉक्टर तो नहीं है ना? आपने ड्रिप निकाली और खून निकल रहा है उनसे। मुझे ये बताइए, जो अस्पताल है ये रजिस्टर्ड है? आपकी हैसियत में क्रैक डाउन कर रही है, इनकी जिम्मेदारी है। दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आराम से बात करो। आपको इस कंडीशन में हम आपको ओटी खोलने की इजाजत नहीं दे, हम आपकी ओटी सील करेंगे। कुएं में गिरेगा तो आप भी कुएं में गिर जाओगे। किसी की जान चली जाए उसके बाद हम आए। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 3 लाखों लोगों को संभाल सके। आराम से बात करो, चिल्लाओ नहीं। अब हम बढ़े एक और क्लिनिक की जानिब। वहाँ पर काफी लोग तो हमें देखकर गायब हो चुके थे। एक डॉक्टर साहब जो मरीजों का चेकअप कर रहे थे, जिसके बाद इन डॉक्टर साहब से हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान ने पूछगिछ की और इनको मालिक को बुलाने की हिदायत दी। आप इस वक्त जो बैठे हुए हो बेटा, किस हैसियत से बैठे हुए हो वो बताओ। सर यहाँ पे पुअर पेशेंट आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि DHMS मैंने किया हुआ है लास्ट ईयर। DHMS आपको ये इजाजत देता है कि आप क्लिनिक चलाओ, वो भी एलोपैथिक की। हॉस्पिटल में आप बैठे हो, आप क्या हो? अपना NIC दो मुझे। आपका यहाँ का ओनर कौन है? किसका ये हॉस्पिटल? एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं तो ओनर कौन है इसका? कितने स्टाफ है यहाँ पे, कितने डॉक्टर्स काम करते हैं? यहाँ पे कम से कम 5 से 6 डॉक्टर काम कर रहे हैं। सब अवेलेबल? बिल्कुल अवेलेबल है। बुलाए सबको बुलाए। आप खुद क्या, आपकी डिग्री है? मैं DHMS मैंने किया। ये खुद अंडर ट्रेनिंग है अभी। डिग्री आपको मिल चुकी है, पास आउट कर चुके बस हैं आप? लास्ट ईयर है मेरा। अभी आप पढ़ रहे हैं? लास्ट ईयर है। पढ़ाई के दौरान आपको ये प्रैक्टिस करना क्या जेब देता है? जब लास्ट ईयर है तो लाजमी सी बात है। लास्ट ईयर है तो आप कर सकते हैं, ऐसा है? इस कंडीशन में अंडर ट्रेनिंग को कोई अलो नहीं है। अच्छा, इनका कहना है कि अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन ये साहब जो हैं प्रैक्टिस भी करें। इनका कहना है 6 डॉक्टर्स हैं। ये 6 के 6 डॉक्टर्स क्या मौजूद हैं इस वक्त हॉस्पिटल में? जी ऑन कॉल भी एक है और दो की जो टाइमिंग है वो दोपहर की होती है, किसी मॉर्निंग की है, किसी इवनिंग की है। अभी इस वक्त कौन कौन है आपके अलावा? कौन कौन है हॉस्पिटल? अभी डॉक्टर सरदार है, चले गए हैं। यानी सिर्फ आप हैं? नहीं, आएंगे दूसरे डॉक्टर आएंगे, 9:30-10 बजे तक आएंगे। एक डेंटिस्ट की एजुकेशन क्या आपको ये अलाउ करती है कि आप एक जनरल फिजिशियन के तौर पे काम करें? तो फिर आप कैसे ये कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी कमज़ोरी या छोटी सी गलती की वजह से कोई भी शख्स अपनी जान से जाएगा? ज़रा एक काम करें, मेरे साथ आए, मुझे अस्पताल का एक विज़िट करा दीजिए। हम देखें कि आपके अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं।
क्योंकि मुकम्मल एक बड़ा अस्पताल है जिसमें आपको केबिन्स भी नज़र आएंगे। आपका नाम मुझे नहीं पता। हाँ, मैं सब नाम बता दूँ, आ जाए मेरे पास। आए। अच्छा जी, ये पेशेंट्स हैं, अभी आप कह रहे थे, इधर आइए मेरे साथ। मासूम मरीज जो डॉक्टर को मसीहा समझकर आते हैं, उन पर जुल्म के एक ज़ेरे तालीम डेंटिस्ट उनके मर्ज की तशखीस करके इलाज भी कर रहा है। क्या डायग्नोज किया बच्चे को आपने? उनको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। फार्मेसी नहीं पढ़ रहे हैं आप, MBBS नहीं पढ़ रहे हैं आप, आप तो सिर्फ डेंटिस्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं ना? डेंटिस्ट में मेडिसिन में आ रहा है ना मैडम। जनरल फिजिशियन तो नहीं है ना आप? तो जनरल फिजिशियन डेंटिस्ट में तो आपको आ रहे हैं ना मैडम। माजिद साहब जरा आइएगा, हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनसे जानते हैं। ये 4 साल की डेंटल एजुकेशन ले रहे हैं और इनका कहना है। कहाँ से ले रहे हैं? कौन से इंस्टीट्यूट से? ये सऊदाबाद में। नहीं, मगर ये बताइए कि ये आप क्या बच्चे अलाउड है? को आप समझते हैं आप डेंटिस्ट हो गया, आप अलाउड हैं क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो फिर आप कैसे कर रहे हैं? किस वजह से? आप तो बस यही कर रहे हैं ना कि मैंने 4 साल पढ़ा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जरा इस अस्पताल में मौजूद लेबोरेटरी का हाल भी देखें। इन साहब का कहना है कि टेक्नीशियंस लैब चलाते हैं, लेकिन यहाँ ना तो कोई पैथोलॉजिस्ट था, ना ही कोई टेक्नीशियन। अब ये कॉल करके टेक्नीशियंस को बुलाने लगे। टेक्नीशियन को तो अलाउ नहीं है ना, ये तो पैथोलॉजिस्ट। आपने लैब बनाई हुई, आपने बाकायदा अपने सेंटर का नाम उसमें प्रिंट किया हुआ है। जितने एरिया में बैठे हैं ना सर, किसी के पास पैथोलॉजिस्ट नहीं है। एक बात सुने सर, आप किसी के पास कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं है कि उसके पास टेक्नीशियन भी एक बात हम हो वहाँ जाइए, बाद में जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे आपसे, आपके अस्पताल के बारे में सवाल और सिर्फ उसका जवाब दें। इधर उधर की बातें न करें। कुएं में गिरेगा तो आप भी कुएं में गिर जाओगे। तो फिर मेरे पास टेक्नीशियन तो मौजूद, यहाँ तो किसी के पास टेक्नीशियन भी नहीं मौजूद है। लाहौल वाला मैं आपसे बात वही कर रही हूँ, आप सिर्फ अपने अस्पताल की बात करें, बाकियों को छोड़ दें। कहाँ है टेक्नीशियन? इधर ही है। कोई टेक्नीशियन मौजूद नहीं है आपका, पैथोलॉजिस्ट भी नहीं है मौजूद। ये इलीगल आपकी पैथोलॉजी लैब चल रही है। बिल्कुल। और ये इसको सील करो फौरन। जनरल नर्सिंग के स्टूडेंट कंपाउंडर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। ये अभी इन्होंने ड्रिप निकाली है। आपने ड्रिप निकाली और किस तरह से निकाली कि वो बेचारी के खून निकल रहा है उनके हाथ से, मरीजा के हाथ से? सॉरी सर, ये जो मुझसे क्या सॉरी करना है? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर किस हैसियत में काम कर रहे हैं? ये मैं सर स्टाफ काम कर रहा हूँ। एज ए स्टाफ काम करे। कोई डिग्री है आपके पास? सर मैं अब जनरल नर्सिंग की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप जनरल नर्सिंग के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, आप काम नहीं कर सकते। आपको पता है, जब तक डिग्री मुकम्मल नहीं हो आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पे सारे जी अंडर ट्रेनिंग है, साथ पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ करें। ये जरा मुझे अपना हाथ दिखाइएगा, हाथ दिखाइएगा। ये पेशेंट का आप देखें, इन्होंने ड्रिप निकाला, ऐसे करें। और अभी मुझे इनके हाथ इस कदर गर्म लग रहे हैं, इट मीन्स कि इनको बुखार है, और बुखार के अंदर तो किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है ड्रिप लगाना। इस अस्पताल के हालात देखकर अभी हम हैरान और परेशान थे कि एक और साहब तशरीफ ले आए। वो खुद को मालिक बता रहे थे। उनका दावा और बड़ी बड़ी बातें भी सुन लें। आप डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं क्या नाम है यहाँ पर, क्या नाम है मालिक हैं? मालिक हूँ, क्या नाम है, डॉक्टर आ जाते हैं, समझे, चले जाते हैं, समझे। ठीक है, मुझे चैरिटेबल है ये, क्या नाम है, यहाँ पर 50 रुपये में गरीब एरिया है। इस गरीब एरिया के अंदर क्या नाम है, अभी तक तो सिर्फ 50 रुपये हम अपना खर्च अपने नहीं कर सकते। हम उसकी आज ये कब से लिखा हुआ है? ये 15 तारीख का लिखा है कि अभी क्यों खर्च इतना हो गया। ये अभी लिखा है ना, अभी लिखा है ना, 15 तारीख लिखा है। अभी आप कह रहे 50 रुपए। 100 रुपए में आप जाली डॉक्टर बिठा के आप मरीजों को दिखाएंगे, ये कौन सा सवाब कमा रहे हैं? मुझे नहीं समझ में। सवाब ये है कि आप हमारे उधर पर्चियां देखो कि इधर गरीब लोग आते हैं, पर्चियां हमारे साथ। मैंने मान लिया गरीब लोग तो आएंगे। करो कि यहाँ पर मैं 3-4 लाख रुपया, क्या नाम है, मैं महीने का मेरे मशीनरी का काम है, क्या नाम है, मैं जैसे ज़कात का पैसे देता हूँ, लोग चैरिटेबल लोग चलाता हूँ। इन मौसूफ का मौक़िफ़ ये था कि इतने साल में अगर कोई शिकायत नहीं आई तो वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ा आप नेकी का अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को सस्ते में दवाइयाँ दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा शख्स जिसकी पास उसकी डिग्री भी नहीं है, वो जो काम कर रहा है, वो ठीक है उसको यहाँ पर रखना? देखो क्या नाम है, यहाँ पर मेरी बात सुनिए, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर होते हैं। मैं बहुत काबिल इज्जत है आप, मैं आपसे बहुत आराम प्यार से बात करी। मुझे ये बताएं, जिस शख्स के पास डिग्री नहीं है वो क्या इलाज करने का मजाज है? यहाँ पर मुझे हाँ या नहीं
नहीं मैं बता दें, बाकी आपकी बातें सुन की साथ। वो नहीं, लेकिन डॉक्टर आते हैं ना, डॉक्टर टेम पर आते हैं। अभी कौन डॉक्टर बैठे हैं? वो साहब जो होता है डेंटिस्ट भी नहीं है पूरे, वो ड्रिप भी लगा रहे हैं। एक ऐसा बंदा जिसने कोई किसी किस्म की डिग्री भी नहीं हुई, वो तीसरे साल में वो ड्रिप निकाले। 27 साल हो गया, देखिए ना खातून का 27 साल हो गया। यहाँ पर किसी की कंप्लेन देखो, यहाँ पर किसी ने कंप्लेन किया, इंशाल्लाह खुदा ने शफा दिया। यहाँ पर एक नियत खुलूस से काम करते हैं, शफा दिया। कंप्लेन पर ही आए ना, आज हम किस सिलसिले में आए? आप कंप्लेन की बात करो, कंप्लेन हुई है। देखो कंप्लेन हो गया होगा, समझो कंप्लेन होता है, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कंप्लेन पर आए, वो कंप्लेन भी बता लो कि भाई क्या कंप्लेन हुआ है, किसने किया है। मैं बता रही हूँ आपको, आप मेरी सुन ही नहीं रहे। आपके पास जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो डॉक्टर्स नहीं है, वो अंडर ट्रेनिंग लोग हैं। जब तक किसी के पास डिग्री नहीं होती वो काम करने का मजाज नहीं है। ये एक सादा सी बात है जो किसी को भी समझ आ जाएगी। दूसरी बात ये है ना कि अगर कोई खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए, किसी की जान चली जाए, उसके बाद हम आए तो यही देखो मेरी बात सुनो, इंशाल्लाह बात सुनो मौलाना साहब, ये जो सरकारी अस्पताल है ना, इसके अंदर रोजाना 2-2, 4-4 मरते हैं। उसके क्या उससे क्वालिफाइड डॉक्टर जो भी आप लोग बोलते होते हैं ना, यहाँ पर आप रिकॉर्ड करो कि यहाँ पर क्या नाम है किसी का डेथ हुआ है, यहाँ पर क्या नाम है कि बगैर टेम का किसी का क्या नाम है वो है। ये तो आपका कहने का मकसद है कि हम इंतजार करें कि कोई मरे। नहीं, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे तो क्या नाम है जो सरकारी अस्पताल में मरते हैं उसका भी इंतजार करते हैं। पहले कोई सिस्टम चेंज ना करें। हैरत का झटका इस बात पर लगा जब इस बारिश बुजुर्ग ने कहा कि 29 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन इसके बाद वो इसे रीन्यू करवाना ही भूल चुके हैं। मुझे ये बताइए, जो अस्पताल है ये रजिस्टर्ड है? इसकी कोई रजिस्ट्रेशन कराई है, कोई लिखत पढ़त की है? रजिस्ट्रेशन ये जो है ना, पहले जो क्या नाम है आज से 29 साल पहले की बात है, उससे पहले वहाँ पर जो बकाई जिसका हुआ था क्या नाम है जो रजिस्ट्रेशन करते थे वो जमाने में उसका क्या नाम है रजिस्टर हुआ था 29 साल पहले। ये 29 साल पहले, 29 साल पहले के बाद हर साल रजिस्ट्रेशन नहीं करानी होती? आपको नहीं पता? आपको सारी चीजें पता है, चैरिटी कर रहा हूँ, लोग ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैं अपना मेडिकल स्टोर भी चला सकता हूँ, ये नहीं पता रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू करानी? 30 साल गुजर गए अब आपको। ये बुजुर्गवार हमारी बात समझकर भी समझना नहीं चाहते थे। अभी इनसे ही बहस जारी थी कि यहाँ पर एक खुदाई खिदमतगार वारिद हुए जो इनके हक में बोलने लगे और इनको देखकर यहाँ के इंचार्ज भी शेर हो गए। ये साहब खुद को सियासतदान बता रहे थे और कह रहे थे कि हम कौन होते हैं गलत चीजों की निशानदही करने वाले और कौन होता है हेल्थ डिपार्टमेंट इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने वाला। अगर कोई गलत काम करता रहे और उसकी कोई शिकायत ना हो तो हम उसको छोड़ दें, गलत काम करता रहे? गलत अगर है तो भाई गलत बता रहे हैं ना आपको कि ये सारी चीजें गलत है, कानून के मुताबिक नहीं है। कानून के मुताबिक बात कर सकता हूँ। हाँ, आप कौन है पहले तो तारुफ करा लेना। इधर आ जाइए, कमेटी का जनरल, इधर आए दोस्त मोहम्मद साहब जी। इलाका कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। ये हमारे मुअज्जिज़ीन है, चेयरमैन है हमारे इलाका कमेटी के। आप लोगों की सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताए, ये जो आप लोगों के छापे हैं मीडिया वाले रेटिंग के लिए लगा रहे हैं, आपको पता है आपके पास कराची में कितने बड़े हॉस्पिटल है? एक जिना हॉस्पिटल है, एक अब्बासी हॉस्पिटल है, एक सिविल हॉस्पिटल है। वहाँ ना आपके पास NICU में जगह है, ना वहाँ आपके पास जो है पेशेंट के एडमिशन की जगह है। अगर आप इसी तरीके से यहाँ एरियाज में छापे मारना शुरू कर दे हॉस्पिटल, अच्छा दोस्त मोहम्मद, नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। कैसे? एक तो सबसे पहले मुझे ये बात नहीं, क्यों आप मेरी बात सबसे पहले क्यों? आप कौन है? आप पहले आप कौन है? आप कौन है? मेरा नाम दोस्त मोहम्मद है। अच्छा दोस्त मोहम्मद साहब, आपकी मैं सारी बात सुनूंगी, 1 मिनट रुक जाए, उसके बाद आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे ही बिल्कुल जो काम हो रहा है उसमें आप एकदम से आ गए, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप इलाके के ओहदेदार हैं, मान लिया आपकी बात। मुझे ये बताइए कि एक शख्स जो डॉक्टर नहीं है वो कैसे किसी का इलाज कर? एक मिनट, आपसे बात कर ली है, मैं पहले उनसे बात कर लूं, एक पकड़ के बोले। पहले नहीं, पहले दोस्त मोहम्मद साहब मेरी बात सुने। जो डॉक्टर नहीं है वो कैसे? बात का जवाब दूंगा, लेकिन आप फिर मेरे जवाब में इंटरप्ट नहीं करेगी। हाँ, पहले मेरी पूरी बातें सुन ले, उसके बाद मैं आपकी पूरी बात। एक शख्स जो डॉक्टर नहीं है वो कैसे किसी को दवाई दे सकता है, कैसे किसी को ड्रिप्स लगा सकता है, कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? एक शख्स जिसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है किसी अस्पताल की, वो अस्पताल कैसे चला सकता है? फार्मेसी जिसका लाइसेंस नहीं है उसको कैसे चला सकता है? लेबोरेटरी को पैथोलॉजिस्ट के बगैर कैसे चला सकता है? और आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, आप सियासत में है ना, तो लोगों की फलाह की बात करें। आप बोलिए, और मुझे सरकारी अस्पताल की मिसालें ना दीजिएगा, गलत काम करते हुए उसको डिफेंड ना कीजिएगा। आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ कौन मौजूद है? ये सारे लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के कौन है यहाँ का? ये हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाता है, ये कोई तरीका नहीं होता। इज्जतदार लोगों की इज्जत को जो है आप आए हमारे साथ मिलके लोगों की जानों से खेले, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पर अगर हम निशानदेही करने आते हैं वो गलत है। मैडम हम जो है ये सारे फिक्स जितने हैं बंद कर देते हैं। जी बंद कर दें, क्लिनिक्स भी बंद कर ये देते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनको बंद करें भाई। मेरा जवाब तो नहीं दे रही है, हमने बंद कर दिया। अच्छा, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में इतनी
कैपेबिलिटी है कि वो इतने लाखों लोगों को संभाल सके। बिलाखिर असिस्टेंट कमिश्नर साहब को इस शख्स को टोकना पड़ा और बताना पड़ा कि यहाँ पर जाली डॉक्टर्स और क्लिनिक्स की निशानदही करने वाले कौन लोग हैं। जाली डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पर कोई असली डॉक्टर होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। किस हैसियत में क्रैकडाउन कर रही है? हेल्थ डिपार्टमेंट वाले This is not your responsibility. आप किसी भी इज्जत को जो है सरेबाज आराम करें। आप सरेबाजार आप खोल के जाली क्लिनिक बैठे हुए हैं। एक मिनट, आप जाली डॉक्टर खोल के बैठे रहे। जी सर, आराम से बात करो, चिल्लाओ नहीं। सर, मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो। अभी मैंने आपकी सारी बात, लेकिन सर मेरी बात सुनो। सफेद पोश गलत काम करे तो वो क्या गलत काम को गलत मैंने ना करें हम। आपकी सारी बातें प्यार से सुनी, आराम से सुनी। इसका यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कतर हॉस्पिटल। वहाँ पर कोई ऐसी जो है ना मतलब रश वाली बात या बेड ना होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर ऐसी अस्पतालें फर्ज करें नहीं है तो इसका मकसद ये नहीं है कि जो है ना कोई भी आके जो है ना फुटपाथ पर जो है ना हॉस्पिटल कायम करके बैठ जाए और लोगों की जानों से खेले। गलत बात कर रहे हैं। दिन के उजाले में आके भी हो सकती है। आप डिसाइड करने वाले नहीं है, क्लिनिक ही शाम में खुलता है ना। आप सही गलत डिसाइड करने वाले नहीं है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ है, एसी हमारे साथ है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे। काम है, कभी भी गलत काम को रोक सकते हैं। आप नहीं बताएंगे कि हम सुबह आए या शाम को आए। इन्होंने लाइटें शाइटें तो खुद ही बंद करा दी हैं। सारे मरीजों को अब भेज दिया। इस वक्त अपने कैमरे पे जरा हम दिखाते हैं आपको कि सब लाइटें बंद हैं, सब लोग जा चुके हैं। सिर्फ ये हमारे बुजुर्ग हैं जिनसे बड़ी मैंने रिक्वेस्ट से बात समझाने की कोशिश की, नहीं समझी। फिर ये दोस्त मोहम्मद साहब आ गए, ये कह रहे हैं मैं सियासी आदमी, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन गलत को ठीक कह रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। अब बताएं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? आपने जो दिया वो रिकॉर्ड हो चुका है। इसको सील करके और उनको नोटिस दे रहे हैं तो विदिन 2 डेज अगर ये प्रूव करें कि अगर इनके पास कुछ है तो वो आके हमारे पास ऑफिस में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आपको 2 दिन का वक्त दिया जा रहा है। 2 दिन के अंदर आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं अगर आप दे देंगे तो ये खुल जाएगा, वरना ये सील रहेगा। अजी साहब, ये आपको नोटिस दे रहा हूँ मैं। इस नोटिस पे हमारा ऑफिस लिखा हुआ है, डायरेक्टर सिविक सेंटर पे, 6ठे फ्लोर पे, 6ठे फ्लोर पे सिविक सेंटर पे हेल्थ डिपार्टमेंट है। वहाँ पर आप अपने कल 2 बजे अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो आप कह रहे हैं ना कि जी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कल आप 2 बजे तक ले आइए। यहाँ के हालात को देखने के बाद इस अस्पताल को सील करने का फैसला किया गया। अस्पताल के मालिक को हिदायत देने के बाद हम बाहर निकले तो पता चला कि इस अस्पताल की हदूद अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी ऊपरी मंजिल में मौजूद वार्ड भी हमारे मुंतजिर हैं। नीचे वाला तो हमने आपको दिखाया कि अस्पताल कितना बड़ा खोला हुआ है, इन्होंने केबिन्स बनाए हुए हैं, मरीजों का इलाज भी हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स भी जाली हैं। फार्मेसी चलाने के लिए किसी किस्म का लाइसेंस नहीं। ऊपर भी एक मुकम्मल अस्पताल की फैसिलिटी फराहम की गई है, लोगों को एडमिट भी किया गया। इस वक्त लाइटें मुझे बंद नजर आ रही हैं। नन्ही मासूम बच्ची के वालिदैन जो इस बच्ची को इलाज की गर्ज से यहाँ लाए हैं, वो ये नहीं जानते कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स तक यहाँ मौजूद नहीं जो कि बच्ची का इलाज कर सकें। इसको किसने लगाया ड्रिप? नर्स ने। अच्छा, और ये कब से बच्ची एडमिट है? ये लोगों ने न्यूनेटल आईसीयू बना रखा है और आईसीयू का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि डॉक्टर ही नहीं है, कोई डिग्री होल्डर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बच्चे छोटे छोटे न्यूनेट्स किस तरीके से पड़े हैं, रहमो करम पे अल्लाह। ये देखें आप इस वक्त पे हम क्या कहें कि यहाँ पर जो वो बुजुर्ग हैं जो हमसे बहस कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ठीक है, आप इस बच्ची को देखें और एक लम्हे के लिए सोचेंगे अगर आपका बच्चा इस हालत में होगा तो आप ऐसे क्वैक्स के खिलाफ, जाली डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं चाहेंगे कि कार्रवाई हो। अगले कमरे में चलिए जहां एक नन्हा बच्चा ज़ेरे इलाज है और इस बच्चे के बगैर टेस्ट किए ही मलेरिया और टाइफाइड तशखीस किया गया और दवाएं भी दी जा रही थी। लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। यहाँ पर भी पेशेंट्स हैं जी, और यहाँ पर भी मुझे एक बच्चा ही नजर आ रहा है, उसके पेरेंट्स शायद साथ हैं। आ जाएं जी हम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बेटा है? क्या हुआ था बच्चे को? इसको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया? आपको टाइफाइड हुआ? किसने बताया? डॉक्टर साहब। कोई टेस्ट हुआ था इसका? जी जी। कौन सा टेस्ट हुआ, दिखा सकते हैं रिपोर्ट? कोई टेस्ट दिखा दी? इसमें इन लोगों ने कोमेडिकल थेरेपी चला ना कोई डायग्नोसिस लिखी हुई है, कुछ भी कोई डायग्नोसिस नहीं लिखी हुई है इसमें कि टाइफाइड है या ये जरा एक सेकंड दिखाइए। प्रिस्क्रिप्शन पेड पे कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंटी मलेरियल भी चल रही है, एंटीबायोटिक भी चल रही है, एंटीपायरेटिक भी चल रही है, और मकसद ये है कि मिक्स कहीं ना कहीं से कोई फायदा हो जाए। मतलब सारी दवाइयाँ दे दो, कोई तो असर करेगी। थेरेपी चल रही है, ये जाली चार्ट है और बिल्कुल इसमें किसी डॉक्टर का ना फाइल मेंटेन है, ना इंडोर मेंटेन है, ना इसके डोजेज मेंटेन है, कुछ भी मेंटेन नहीं है। यहाँ पे सारे
ही अंडर ट्रेनिंग है। कुएं में गिरेगा तो आप भी कुएं में गिर जाओगे। किसी की जान चली जाए उसके बाद हम आए। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 3 लाखों लोगों को संभाल सके। आराम से बात करो, चिल्लाओ नहीं। फाइनली इस अस्पताल को सील कर दिया गया। जो आप को मानते हैं गलत है या नहीं है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए साहब। चलो ठीक है, आप ना समझ लीजिए। आपको इस कंडीशन में हम आपको ओटी खोलने की इजाजत दी है, हम आपकी ओटी सील करेंगे। जान चली जाए उसके बाद हम आए। यहाँ पे सारे ही अंडर ट्रेनिंग है। आप डॉक्टर तो नहीं है ना? कुएं में गिरेगा तो आप भी कुएं में गिर जाओगे। यहाँ से हम अगले अस्पताल पहुँचे तो एक सीनियर डॉक्टर साहब मरीज का चेकअप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, हम थोड़ा इंतजार करें। अच्छा, कोई आपके पास MBBS की डिग्री है? बिल्कुल है। अच्छा, PMDC का कोई? जी सब कुछ है, पूरा रिकॉर्ड है। माशाल्लाह, दे दे। इस अस्पताल में बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के हालात आप देखिए, यानी बच्चे सिर्फ अल्लाह के रहमो करम पर थे। बेटा आप यहाँ पे काम करते हो? जी। अच्छा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? मैं टेक्नीशियन हूँ। थोड़ा सा इधर आ जाओ। आप टेक्नीशियन हो? जी। आपने एजुकेशन कहाँ से ली? अब्बासी से। अब्बासी से। कोई सर्टिफिकेट जी, जी। वगैरह है? और वो बच्चा जो, वो तो मुझे एज में भी कम लग रहा है। नहीं, वो ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग भाई है मेरा। आपका ID कार्ड बना हुआ है? ID कार्ड नहीं, बना ID हुआ कार्ड है अभी नहीं आपका? बना। उससे पहले ही आपने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली थी। जी, हाँ, वो- और आप यहाँ पे जॉब करें। अभी ये जो दोनों बच्चे हैं इंक्यूबेटर में हम देख रहे हैं, जी। क्यों इंक्यूबेटर में रखा हुआ है? ये वाला बच्चा जॉन्डिस के साथ कंप्लेन में आया, ये अच्छा। भी आया थोड़ी देर पहले। ठीक है। और वो जो है वो सेप्सिस में है, थोड़ा अच्छा। क्रिटिकल है, मतलब बबल सी अच्छा। पेप पे है, उसका डिस्टेंस काफ़ी मेंटेन नहीं कर पा रहा। ठीक है। और दोनों न्यू बॉर्न लग रहे हैं मुझे। जी हाँ, ये जरा- नहीं, ये थोड़ा 3-4 दिन का है। बुजुर्ग डॉक्टर साहब को यहाँ बुलवाया गया और उनसे पूछा गया कि इन बच्चों की देखभाल और इलाज का जिम्मेदार कौन है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये मुझे बताइए कि ये टेक्नीशियन बच्चा छोटा भी है? ये बच्चा बोल रहे हैं इसका NIC भी नहीं अभी बना। LIC भी नहीं है आपको? अच्छा। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा टेक्नीशियन आप मजाज हैं कि वो यहाँ काम कर सके? और डॉक्टर्स तो हैं, मतलब डॉक्टर्स की जो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। अच्छा ठीक है। माजिद साहब ज़रा अंदर तो ज़ाहिर बात है सेंसिटिव है, हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी हम बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। आप ये अपेरेंटली ज़रा चीज़ें देखें कि आपको सेटिस्फाइड आप हैं इन चीज़ों से? अभी ये किसके अंदर कह रहे हैं इन दो बच्चे? ये दो बच्चों के आपके अंदर कह रहे हैं? आप पेडिशन है जी? आप बच्चों के माहिर हैं? तो आपके अंदर मैं RM में हूँ यहाँ पर। तो आपके अंदर के तो एडमिट नहीं हो सकते, आप कंसल्टेंट तो नहीं है? कंसल्टेंट भी आप कंसल्टेंट तो नहीं है ना? जी मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। तो फिर आपके अंदर के कैसे एडमिट हो सकते हैं ये बच्चे? आपके अंदर के तो एडमिट हो ही नहीं सकते ये बच्चे। एडमिट तो जाहिर है जो आप को मानते हैं गलत है या नहीं है, ऐसे हाँ या ना में जवाब दीजिए बस आप। चलो ठीक है, आप ना समझ लीजिए। अस्पताल में गंदगी के हालात देखिए और फैसला कीजिए कि यहाँ पर क्या इलाज होता होगा। जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं वो जरासीम से भरे हुए थे, यानी अस्पताल नहीं कबाड़ खाना हो। ये ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम ऐसा होना चाहिए? ना ड्रेसिंग रूम तो बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम की तो किसी भी खाते में या किसी भी उसमें नहीं आता। ड्रेसिंग रूम तो बिल्कुल वेल स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। अच्छा जी, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG। और यहाँ पर आप ये देखें बिल्ली आराम कर रही है। यहाँ पे क्या स्टोर रूम से भी गंदी इसकी हालत है। इसी तरह के एक कमरे में एक नन्ही मासूम बच्ची को एडमिट किया गया था। इस पर बिस्तर, दीवारें, डस्टबिन का ये हाल कि बच्ची ठीक होने की बजाय मजीद बीमारी का शिकार हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं है। मासूम सा बच्चा जो पहले ही बीमार है, कितने पैसे दिए गए आपसे? उसको मजीद इन्फेक्टेड होने का खतरा है इस जगह से। 5,000 रुपये। और बाकी दवाइयों के? दवाइयाँ तो स्टोर से लाई हैं। उसके कितने पैसे दिए? इसके लिए 800-900 रुपये। 5,000 रुपये पर डे बेड चार्जेस हैं? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये इस बेड चार्जेस के से। ग्राउंड फ्लोर के हालात देखकर जितनी मायूसी हुई, पहली मंजिल के हालात देखकर वो मजीद बढ़ने लगी, क्योंकि सो कॉल्ड गायनी OPD और ऑपरेशन थिएटर स्टोर रूम से भी कहीं बदतर थे। मशीनें जैसे बाबा आदम के जमाने की थीं।
अच्छा, BN होम्योपैथिक क्लिनिक भी है, गायनी वार्ड है यहाँ पे। बराए ख़वातीन मर्द हज़रात का दाखिला सख्त मना है। मैं ज़रा पहले खुद जाके देख लूँ, फिर आप लोगों को अंदर बुलाती हूँ। अब्दुल्ला साहब बिलाखिर यहाँ पहुँचे, जो यहाँ के मालिक और डायरेक्टर थे, जो अपने इस गलादत से भरे अस्पताल को डिफेंड करने की नाकाम कोशिश करने लगे। स्टरलाइज कैसे करते हैं डॉक्टर साहब इनको? जी मैम। इनको कैसे स्टरलाइज करते हैं? ये हालत आपने गंदगी की देखी है? आपका नाम जान सकती हूँ? जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं अब्दुल्ला साहब, ठीक है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ मैं मैडम। आप डायरेक्टर हैं यहाँ के? जी। आप ही ओनर हैं यहाँ के? मुझे ये बताइए, अस्पताल खोलने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है रजिस्ट्रेशन। जी मैडम। ठीक है, फिर लाइसेंसेस, जो डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी डिग्रीज चाहिए होती हैं। अस्पताल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सफाई और सुथराई। नीचे हम सब जगह देख के आए हैं, NICU के अंदर बगैर किसी यूनिफॉर्म के बच्चा काम कर रहा है, उसने नॉर्मल सॉक्स पहने हुए हैं और वो वहाँ पर अंदर मौजूद है। एक उसके साथ ट्रेनी बच्चा मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र जिसकी 3 दिन है और एक की 4 दिन। आपको क्या लगता है, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर कुछ होता है उन बच्चों को, कौन जिम्मेदार है? मैडम नीचे जहाँ तक नर्सरी का सवाल है तो प्रोफेसर सलीम मुकद्दम इनको फॉलो कर। कहाँ है वो प्रोफेसर सलीम मुकद्दम? कहाँ है? हॉस्पिटल में जो प्रोफेसर होते हैं बैठे तो नहीं रहते। अच्छा, 24 आवर्स जो स्टाफ ड्यूटी पर होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। टेक्नीशियन क्वालिफाइड, वो टेक्नीशियन बच्चे की तो ID कार्ड भी नहीं बना हुआ। अब मैं आप पे चाइल्ड लेबर की बात कर लूँ, 18 साल से कम उम्र का वो बच्चा है और उसने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म पहन के कोई भी उस जगह पर जाएगा जहाँ मासूम बच्चा। मेरी तो सुने नहीं, आप मेरी सुन लेना। जब कंडीशन देख के आई हूँ, फिर जहाँ पे वो छोटी बच्ची एडमिट है, चादरों की हालत वहाँ है, कचरा खुला पड़ा हुआ है, हमारे पास स्टाफ काम, जो हमारे पास स्टाफ कम करते हैं, जो हमारे पास स्टाफ होती हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, जो पीड्स टेक्नीशियन होता है नर्सरी में काम करता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, 3 शिफ्ट में होता है। प्रोफेसर सलीम मुकद्दम आते हैं सुबह को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात बिल्कुल शाम को मैडम डॉक्टर अब्दुल्ला सुमरो आते हैं। एक मिनट बात सुनिए, मैं फिर आपके सारे जवाब सुनूंगी। जी। आपके पास एक प्रोफेसर आता है जो बच्चों को एडमिट कर लेता है, फिर 24 आवर्स आपके पास स्टाफ होना चाहिए जो उस बच्चे की टेक केयर करे। वो स्टाफ कैसा मौजूद है वो मैं देख के आई। डॉक्यूमेंट्स मैं चेक करवा देता हूँ आपके। वो बच्चा छोटा, वो 18 साल का भी नहीं है, जो टेक्नीशियन है, कम उम्र का बच्चा है, कम उम्र का, उसके साथ ट्रेनिंग है, उसके साथ ट्रेनिंग है डॉक्टर साहब। उसमें बिठाया हुआ है ऐसा यार, ये ऐसे होता है सर नर्सरी में? जी बिल्कुल। अभी सर हमारे पास तीनों स्टाफ मौजूद हैं। आइए मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको नहीं नजर आता है, आपको नहीं पता आपके पास कौन सा स्टाफ है। और आप हमें नहीं सर, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह मैं भी दिखा देता हूँ। जो RMOs हैं, जो अभी ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, जो हमारे पास कंसल्टेड हैं, जिनके पास हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन के हवाले से सर हमने अप्लाई किया हुआ है। 2 दफ़ा जो है वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नीचे पड़े हुए हैं फैकल्टी में। ये बाल्टी जो है बाथरूम में रखने के लिए होती है, OT में कौन रखता है? देखो मैडम, OT में तो ब्लड आता है, बाल्टी के ऊपर दाग दें, बाकी स्टरलाइजेशन होती है। कोई साफ सुथरा ऐसा डेली साफ करते हैं ना मैडम, इसको डेली साफ करते हैं। ये आपको कहीं से साफ नजर आ रहा है? वो खुदा का खौफ करें डॉक्टर साहब। अगर महीने में, अभी आपको एक पेशेंट भी गायनी का नजर नहीं आएगा, जो OPD आते हैं ना, OT में अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? आप कह रहे हैं ये बाल्टी सही है? नहीं सर, मैंने सही नहीं कहा है। क्या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देख रहे हैं? क्या हेल्थ के उसूल देख रहे हैं आप? सर हेल्थ के असूल तो बिल्कुल हेल्थ के असूल है वो नहीं कर रहे। नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। अब आपने खुद मान लिया ना, सेहत के असूलों को मद्देनजर नहीं रखे तो अस्पताल खोलने का जवाब क्या है डॉक्टर साहब? आपको इस कंडीशन में हम आपको OT खोलने की इजाजत नहीं थे, हम आपकी OT सील करेंगे। अब इसको सील करने के बाद हम नीचे जाएंगे और डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अब वो मरहला आ पहुंचा कि सर्टिफिकेट जो अब्दुल्ला साहब के पास मौजूद थे उनको महकमा सेहत को दिखाना था, लेकिन इन सर्टिफिकेट में ज्यादातर ट्रेनी सर्टिफिकेट थे, यानी कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती थी। वो अस्पताल जिस पर खुद सवालिया निशान था, वो लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा था। नोटिस दे देते हैं हम आपको, ठीक है? सील आपकी क्लिनिक हम नहीं कर रहे। आप कल आके अपने डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी है आप हमें हेल्थ डिपार्टमेंट में 6ठे फ्लोर पे आके दिखाइए। अदरवाइज हमें दूसरे जो ना, फिर उनको बच्चे जो हैं उनको डिस्चार्ज करके आपके ये हॉस्पिटल सील करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं जितनी भी डॉक्टर हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स मैं कल प्रोवाइड कर देता हूँ। जो हमारे पास मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में जो स्टाफ है सर, स्टाफ सबकी मेरे पास है, लेकिन मैं एक अलग करके तो आपके पास तो कुछ ये सारी फाइलें हैं ना सर। तो आपके पास ये अलाउ है कि आप किसी को ट्रेन करें? नहीं सर, कोई हमारे पास ये ट्रेनी है आपके पास, ये सारे नहीं सर, जो इनके पास हमारे पास परमानेंट पे है ना सर, तो मैं सबके वो निकाल के। फैकल्टी से आप रजिस्टर्ड है? नहीं सर। इनको अगले दिन तक का वक्त दिया गया कि तमाम डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स और डिग्री लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट आए, वरना इनके अस्पताल को सील कर दिया जाएगा।
एक कामयाब कार्रवाई के बाद इस वक्त हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस में पहुंचे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम भी हमारे साथ है, तो इनकी कोऑपरेशन के बगैर ये ऑपरेशन मुमकिन ना हो पाता। तो हमने देखा कि कितने धड़ल्ले से लोग बड़े बड़े अस्पताल और क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं और कोई उनको ये एहसास ही नहीं कि वो कितना गलत करें, कितना मुजरिमाना फेल है ये। हमने तो आज चंद जो है मतलब जो बड़े हॉस्पिटल से मेन रोड्स पर जो थे हमने वो देखे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जो कोएक्स हैं जो अंदर गलियों में और छोटे छोटे जो है ना मोहल्लों में वो काम कर रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तालीम कम है, लोगों को इंफॉर्मेशन कम है, अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्या पता कि मतलब जो है ना ये जो इतनी बड़ी हॉस्पिटल खुली हुई है इसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, वो अगर ऐसी चीज़ देखते हैं, उसकी निशानदही करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? डिपार्टमेंट्स के मतलब कंप्लेंट सेंटर्स भी खुले होते हैं। सीएम साहब की डायरेक्शन से कि हर इदारा, हर गवर्नमेंट जो इदारा है, गवर्नमेंट ऑफिस है, वो अपने ऑफिस में कंप्लेंट बॉक्स जो है ना वो रखे और इंशाल्लाह जो है ना उनकी कंप्लेंट पर बिल्कुल कार्रवाई करें। किसी की जान चली जाए उसके बाद हम आए। यहाँ पे सारे जी अंडर ट्रेनिंग है। आप डॉक्टर तो नहीं है ना? कुएं में गिरेगा तो आप भी कुएं में गिर जाओगे। आज की कामयाब कार्रवाइयों के बाद हम आने वाले दिनों में फिर से इन्हीं इलाकों में जाकर देखेंगे कि आया ऐसे जाली अस्पताल कहीं दोबारा तो नहीं खुल गए। जब तक सेहत की मुकम्मल सहूलियात, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाएगा, हम इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इतलात मौजूद हों, आपके इर्द गिर्द ऐसे डॉक्टर्स या अस्पताल मौजूद हों, तो अवाम की आवाज के फेसबुक पेज पर हमें लिख भेजें। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज और अपनी मेजबान फराह इकरार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।